दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा होगा, हाल में हर जगह बुलडोजर अभियान सा चला हुआ है। कई लोगों के मकान तोड़ दिए गए, कई लोगों के पुराने मकान टूट गए। तो बात आती है कौन कौन से किस श्रेणी के मकान टूट रहे हैं और कौन से मकान टूटते हैं और या कौन से मकान जो है भविष्य में टूट सकते हैं, वो आप अवश्य जान लीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मकान टूटने से आप कैसे बचा सकते हैं। कई लोगों के मकान टूट रहे हैं, कौन कौन सी जमीन में बने मकान टूटेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप जमीन का इतिहास जानना चाहते हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपने घर बनाया, उस जमीन का आप इतिहास जानना चाहते हैं, तो उस जमीन की जो अभिलेख जो होते हैं वो होते हैं 41 और 45। आकार पत्र 41-45 आप ले आके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले जमीन वो किस श्रेणी की थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी जमीन में मकान बने टूटे जाएंगे या मान लीजिए भविष्य में कभी ना कभी 100% टूटेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आरक्षित श्रेणी की भूमि। आरक्षित श्रेणी की भूमि कहीं भी हो सकती है। आप शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, कस्बे में हो रहे हैं, हर जगह आपकी कहीं ना कहीं जो है सरकारी जो है आरक्षित श्रेणी की जमीन होती है। ठीक है, और यदि आपका आरक्षित श्रेणी पर मकान बना हुआ है तो 100% उसे कोई नहीं बचा सकता। आरक्षित श्रेणी की जमीन होती है, जैसे मान लीजिए चारागाह के लिए जमीन छोड़ रखी है, अम्बेडकर पार्क के लिए जमीन छोड़ रखी है, खेल के मैदान के लिए कोई जमीन छोड़ रखी है। ठीक है, या मान लीजिए कोई चक्रोड़ है, या मान लीजिए रेलवे की जमीन है कोई, या मान लीजिए नहर विभाग की कोई जमीन है। तो ऐसी जो भी जमीनें हैं, यदि आपने उन पे मकान बनवा लिया, यदि मान लीजिए आपने उन पे कोई भी प्लॉट खरीद लिया, तो वो 100% वो आपका नहीं है, वो कभी ना कभी टूट जाएगा, वो सरकार उसे ले लेगी, चाहे वो वन विभाग की जमीन क्यों ना हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी जो है वो है जलमग्न भूमि। जलमग्न भूमि जैसे मान लीजिए सबसे नंबर 1 में तालाब की भूमि। यदि मान लीजिए आपका तालाब की भूमि पर मकान बना हुआ है तो 100% वो कभी ना कभी आपका मकान जो है वो टूट जाएगा। मान लीजिए किसी ने ऑब्जेक्शन किया तब, या मान लीजिए सरकार स्वयं जो है संज्ञान में ले सकती है। तालाब की जमीन पर कभी भी मकान मत बनाए, यदि किसी का बना है तो 100% टूट सकता है। या जलमग्न भूमि, जलमग्न भूमि जैसे मान लीजिए कोई नाली है, ठीक है, कोई नाला है, तो ऐसे में भी आप मकान बिल्कुल मत बनवाएं। यदि मान लीजिए मकान बना है तो भविष्य में ये टूट भी सकता है। तीसरी जो है वो है सड़क चक्रोड़ अतिक्रमण। कई लोग जो चक्रोड़ होती हैं या मान लीजिए जो सड़क होती हैं, गली होती हैं, भविष्य में गली नक्शे में वहाँ पे और किसी ने मकान खड़ा कर लिया तो 100% टूट जाएगा। और चौथा जो है वो है नदी की तलहटी या अन्य सरकारी ज़मीनें। अन्य सरकारी ज़मीन में बहुत सी ज़मीनें आ जाती हैं। एयरफोर्स की, मैंने अभी बताया, एयरफोर्स, नहर विभाग, वन विभाग, या मान लीजिए रेलवे की आ रही है, या मान लीजिए नदी की तलहटियाँ। ठीक है, तो इन कंडीशंस में मान लीजिए आपने इनमें ज़मीन खरीद ली है तो वो ज़मीन आपके हाथ से जाएगी, और यदि मकान बनवा लिया है तो 100% आपका मकान जो है वो टूट सकता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।